तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के बारे में। तो जो एनी फ्रैंक हैं वो एक युवा लड़की हैं और यहूदी भी हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छिपी हुई हैं। तो ये जो चैप्टर है वो उनकी एक आत्मकथा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक डायरी में वो अपने विचार व्यक्त करती हैं, जिससे ये चीज़ ली गई है। तो होता क्या है कि वो याद कर रही होती हैं कि कैसे गणित के प्रोफेसर को उनकी बातोनीपने से लगातार चिढ़ होती रहती है और अपनी कक्षाओं में बात करते समय वह उसे सज़ा के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने चैटर बॉक्स वन लिखने को दिया। तो उसने जो निबंध लिखा वो अपनी ही फेवर में लिखा, क्या कि बात करने के समर्थन में, ठीक है। फिर उन्हें और गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, दूसरा फिर से दे दिया। और उसने जो पहला चैप्टर जो उसने पहला ऐसे लिखा था चैटर बॉक्स पर, तो उसमें उसने एक और बात कही थी कि मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन पूरी तरह बात करना खत्म नहीं कर सकती। तो उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने दूसरा विषय दिया, और वो दूसरा विषय था कि एक असुधार्य वकवक। तो इस वजह से उसने दोबारा फिर से लिखा इसी पर। तो जब तीसरी बार उन्होंने दिया उन प्रोफेसर ने, क्योंकि उसने बात करना बंद किया नहीं था, तो इस वजह से तीसरी बार फिर से उन्होंने दिया। तो इस बार उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई, गुस्सा आ गया। तो उसने एक व्यंग्य लिख दिया कविता के रूप में। तो जब उसने कविता के रूप में व्यंग्य लिखा तो प्रोफेसर ने उसे हल्के में ले लिया। ये चीज़ उसकी खुशनसीबी थी, क्योंकि अगर वो इस चीज़ को और सीरियसली ले लेते तो उसे और सज़ा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उस कविता को पूरे क्लास में सुनाया। तो यहाँ से ये जो चैप्टर है, इससे हमें ये मोरल मिलता है कि एक युवा छात्र को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बातचीत करने और प्रसन्नता महसूस करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की समरी समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।